इस तरह की सिचुएशन में जब एंटिटी उनके अंदर दाखिल होती है तो उनको पेन, उनको 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 तकलीफ पहुंचाने के लिए अंदर दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दो क्लिप हैं जी आज मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है अवतार हिस्ट्री से, इनकी जो लेटेस्ट एपिसोड आई थी फीमेल जिन के नाम से पार्ट 2। और दूसरा क्लिप जो लिया है मैंने वो शहरी भाई और चांद भाई की जो कलेक्टिव सीरीज़ है गोस्ट लॉकडाउन के नाम से, 4 पार्ट्स में उन्होंने ये एपिसोड अपलोड किए हैं। 2 पार्ट्स शहरी भाई के चैनल पे हैं और दूसरे जो 2 पार्ट्स हैं वो चांद भाई के पर्सनल चैनल पे हैं। इन चारों के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे मेरी, और इनको डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा साया ऑफिशियल के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उनकी क्या ख़बर है, वो कहाँ हैं, वो कहाँ गायब हैं। तो मेरा जो रब्ता हुआ उनसे कोई 10 दिन पहले, तो ये पता चला कि खुर्रम भाई की तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से मसाइल हैं उनको और वो दोबारा रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। और दुआ है कि वो खुर्रम भाई जल्दी से ठीक हो जाएं और मामलात ज़्यादा ख़राब ना हो। और आप लोग भी दुआ कीजिए उनकी तबीयत के लिए और दुआ करें कि वो दोबारा से वापस आएँ और रिकॉर्डिंग शुरू करें। तो ये था साया ऑफिशियल की तरफ से अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवतार हिस्ट्री से। तो चलिए देखते हैं और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। वो देखिए मटका पड़ा हुआ है, वो क्लियर हिला है। गुड यार, भाग के दिखाया भी है, पैन भी कर दिया है। एक्सीलेंट यार, वेरी गुड। देखिए जूम करके दिखाया है, ब्राइट करके दिखाया है, तो वो देखिए बिल्कुल एक्सीलेंट। बिल्कुल मेटल की प्लेट्स हैं, यही आवाज़ आई है कि मेटल की प्लेट्स हों जैसे, वो उन्हीं की आवाज़ है। और वो सामने हिली हैं, गिरी हैं, और बाकायदा स्टेज के ऊपर भी दिखा दिया है। हालांकि ये सारा फ्रेम में था। ही डिडंट नीड टू पैन द कैमरा, क्योंकि सारा वो फ्रेम में था, कोई इशू नहीं था उसमें अगर ना भी पैन करते, लेकिन फिर भी उन्होंने पैन किया, फिर स्टेज के ऊपर भी दिखाया। दैट शोज़ के उनकी इंटेंट क्या है। उनकी इंटेंट मतलब पॉजिटिव इंटेंट है, हाइड करने की नहीं है चीज़ों को। कुछ होता है ना, हाइड करते हैं, जान के कैमरा पैन नहीं करते, तो उन्होंने हालांकि ज़रूरत भी नहीं थी फिर भी पैन किया, तो इंटेंट उनका जो है ना इससे शो होता है। ये देखें, ये देखें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इनको इन चीज़ों को तो आप बांध के भी नहीं हिला सकते, गिरा सकते। मतलब एक रैंडम सी चीज़ें थी जिनके ऊपर जो जो चीज़ें गिरी हैं। हाँ, ओह ये देखें यार, ये देखिए फिर ऊपर भी दिखाया। अच्छा ये इसके बाद ऊपर स्टेज के ऊपर जाके छत के ऊपर भी इन्होंने दिखाया। मैंने वो पार्ट नहीं डाला, लेकिन क्लियर इनफ था कि वो पूरा कैमरे में। अच्छा ये बिल्कुल एक्सीलेंट यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट यार। अवतार भाई बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल फ्रेम में आया और उनकी तरफ आया। देखें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ इसके ऊपर बांधी होगी और वो खींची गई, वो किसी ने खींचा, उन्होंने क्लोजर शॉट भी दे दिया, आपको दिखा दिया, और इसमें बीच में कोई कट भी नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर एक्टिविटी हुई है और पैन भी कर दिया उन्होंने फिर भी। अच्छा जी, ये था जी क्लिप अवतार भाई का। बहुत ज़बरदस्त, अवतार भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और एक चीज़ मैंने नोट किया आपकी, वो अक्सर आपके व्यूअर्स भी आपसे कंप्लेन करते हैं और आप मेंशन भी करते हैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में मेंशन करते हैं कि ये कंप्लेन करते हैं कि आप कैमरा बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। और मैंने भी लास्ट वीडियो में आपसे यही कहा था कि कैमरा जो है आपका शेकी सा कैमरा होता है, स्टेडी नहीं होता, और थोड़ा स्लो किया करें। तो मैंने इस एपिसोड के बाद मैंने फ़ील किया है कि आप ना पैनिक कर जाते हैं ना, जैसे इंसान पैनिक कर जाता है वो आपकी, जैसा कि ओबियसली ये बहुत नेचुरल है, इस तरह की लोकेशन में बंदा पैनिक कर जाता है, डर जाता है, तो ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जैसे जैसे डे बाई डे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा,
आपकी ये जो चीज़ है, आपका कंट्रोल है अपने ऊपर, वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो जब वो बेहतर हो जाएगा तो आपका कैमरा भी जो है ना वो स्लो हो जाएगा। इसमें भी, इस एपिसोड में भी बहुत तेज़ कैमरा घुमा रहे थे और यही लग रहा था कि आप बहुत पैनिक कर गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ अंधेरा है वहाँ पे लाइट करें, तो उसकी चक्कर में आप बहुत तेज़ी से कैमरा घुमा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि अंधेरे में कौन खड़ा है या क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। तो इसलिए आप बहुत तेज़ी से कैमरा आपको घुमाना पड़ रहा है। और एक बात, दूसरी बात मेरे एक और मैंने नोट किया है कि अगर आप, सजेशन है मेरी, अगर आपको अच्छी लगे, वो ये है कि अगर आप अरेंज कर लें किसी तरह से एक और कैमरा, उसको आप स्टैंड अलोन एक स्टैटिक कैमरा एक ट्राइपॉड पे लगा दें एक जगह पे, किसी भी लोकेशन पे आप जब जाते हैं, एक उसको एक साइड पे रख दें, लगा दें, और एक कैमरा जो ऑलरेडी आपके पास होता है लाइट वाला वो हो, नॉर्मली वो आपके साथ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि आप अकेले जाते हैं तो कई ऐसी जगहें, कई ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप मिस कर जाते होंगे। तो अगर आप एक अलग से स्टैंड अलोन कैमरा लगा दें, एक तो आपकी सेफ्टी भी होगी और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होंगी। तो ये मेरी सजेशन है आपको, अगर आपको अच्छी लगे और अगर आपके लिए आसान हो तो आप कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छी, ऑल द बेस्ट यार, काम करते रहिए और इसी तरह से काम अपनी इसी तरह पॉजिटिव इंटेंट के साथ जो है ना आप रिकॉर्डिंग करते रहें और अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे। तो चलिए जी, मिलकर दूसरा क्लिप देखते हैं गोस्ट लॉकडाउन का, शहरी भाई और चांद भाई का, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। साइन मांगा है तो वो देखे चादर किसी ने खींची है, वहाँ से चादर खींची गई है। अच्छा, आप देखें डोर जो है उस चारपाइयों से डोर बहुत दूर है, तकरीबन 3-4 फुट का तो फासला होगा। अब इतनी दूर आके कोई ऐसे, क्योंकि वो फ्रेम में जो फ्रेम बन रहा था उसमें थोड़ा सा ये जो राइट साइड थी, उनकी लेफ़्ट साइड थी चारपाइयों की, वो थोड़ी सी आउट हो रही थी। तो अगर आप सोचे कि शायद हो सकता है किसी ने डोर की तरफ से हाथ डाल के ऐसे खींचा हो, तो वो डोर बहुत दूर है, 3-4 फुट का है। तो जितनी तेज़ी से चांद भाई ने कैमरा घुमाया है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वहाँ पे इस तरह से करके और इतनी जल्दी वहाँ से आउट हो सकता है, बाहर जा सकता है। तो बिल्कुल क्लियर थी ये भी। बिल्कुल वेरी गुड यार, ये अंदर से भी दिखा दिया, 2-4 पहियाँ एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। बिल्कुल वेरी गुड यार। अब ये देखें जूते ऊपर पड़े थे, ऊपर छोटी सी शेल्फ है, अंदर भी, रूम के अंदर भी दिखा दिया पैन करके। मैंने यहाँ से फास्ट किया टाइम सेव करने की वजह से। अच्छा ये अच्छा ये देखिए वायर हिली है। अब यहाँ पे मैं आपको रोक के दिखाता हूँ, ये देखिए वायर जो हिली है, ये वायर थोड़ी सी सेंटर से अंदर की तरफ उन्होंने थोड़ी सी उसको घुसाया हुआ है, टक्ड इन है वो उसके अंदर, विंडो के अंदर। अगर ये ऊपर से हिलती तो ये, चूँकि वो थोड़ी सी अंदर की तरफ घुसाई हुई है, अंदर बांधी हुई है या जो भी है, अगर वो ऊपर से हिलती तो ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आके स्टॉप लग जाता, ये ऑल द वे नीचे से ना हिलती। डेफिनेटली इसको यहाँ से, इसका ये जो एंड बन रहा है यहाँ से और वहाँ से, यहाँ से बीच में से इसको हिलाया गया है। तो ये मैंने क्लियर करना था। अब ये चारपाई बिछी हुई थी, ये किसी ने उठा दी ऐसे जैसे। चांद भाई काफ़ी दूर थे, उनका कैमरा फ्रेम ज़रूर हिलना चाहिए था, वो ऐसा तो नहीं हुआ। ये देखें, ये कपड़े हिले हैं बाकायदा, ये देखें, ये देखें, ये सोफ़ा पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, ये हिली है बाकायदा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि अगर शहरी भाई कैमरा थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ भी घुमा देते, लेकिन ऑब्वियसली एक इंसिडेंट हुआ है, आपके टीम मेंबर पे इतना बड़ा अटैक हुआ है, इतनी बड़ी चीज़ जो है वो आके गिरी है, तो बंदे का ध्यान वही, पहला तो यही जाता है कि बंदा अपने टीम मेंबर की तरफ देखे कि उसको क्या हुआ है, जिसकी वजह से शायद वो मिस कर गए होंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि पीछे से कुछ चीज़ आई है, किसी ने फेंकी है बाकायदा। ये देखें, चीज़ हुई है, ये देखें, वहाँ से क्लियर लकड़ियाँ पड़ी थी दीवार के साथ, वो सामने कैमरे ऑन कैमरा गिरी आके। गिरे तो ये देखें, जब फ़ौरन ही एक्टिविटी हो गई, वो दरख्त के ऊपर हो गई एक्टिविटी, तो उन्होंने कैमरा उधर घुमाया। ये देखें, अब ये देखें, ये जो मटका हिला है बाकायदा, वो देखें, उनकी पोजीशन देखें, दोनों कैमरों की फुटेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। शहरी भाई कहाँ खड़े हैं, चांद भाई कहाँ खड़े हैं, दोनों का डिस्टेंस है काफ़ी उससे,
और वो किसी चीज़ ने उसको हिलाया है, अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मखलूक, कोई ऐसा कोई जानवर, लेट से किसी जानवर ने हिलाई है उसको, मटके को, तो वो रिकॉर्ड हो जाता, और अगर इंसान भी होता तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता। तो ये बिल्कुल क्लियर जेन्युइन एक्टिविटी थी। वो देखें मटका खुद ही हिल रहा है। अब ये देखें, अब ये देखें, अब ये देखें, क्लियर हिल रहा है। अब देखें, अब फ़ौरन एक्टिविटी उधर भी हो गई है, ये देखें। अच्छा ये अच्छा किया है, एक कैमरे ने फोकस किए रखा है उसके ऊपर। वो देखे दोबारा हिला भी है। अच्छा इस मोमेंट पे जब जैसा ही उन्होंने कपड़ा उसका उठाया है तो कुछ चीज़, उनका कहना था कि कुछ चीज़ आके जैसे उनकी कमर के ऊपर लगती है, तो अगर तो वाकई ये चीज़ जिसके पीछे वो थे वही मटका था, तो ऑब्वियसली वहाँ से कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर जादू की हुई है, तो वो चीज़ उसके अंदर से निकली है और उसने अटैक किया होगा, जिसके बाद से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, और उसके बाद ही ये गायब हुआ था यहाँ से। ये बातें कर ही रहे थे, ये देखें वो गायब हो गया वहाँ से। घड़ा किधर? अच्छा इस मोमेंट पे चांद भाई और शायरी भाई आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि उनको कोई चीज़ आके लगी है और इस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, अभी बात कर रहे थे, और शायरी भाई का अनफॉर्चुनेटली कैमरा नीचे की तरफ था। तो जैसे ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे वो देखें वहाँ पे वो मटका गायब है, तो जब उन्होंने देखा तो वो वहाँ से गायब था। होना यही चाहिए था कि अगर उनके हवास में होता, ऑब्वियसली हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती, कि वो शायरी भाई का कैमरा उधर ही एक ही तरफ रहता और उसको पूरा रिकॉर्ड कर रहे होते। तो अगर ऐसा होता तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे उस लोकेशन से उस जगह से हिलते ही ना, अगर ऐसा जहन में ख्याल आता तो वो तो उनको कोई अटैक हो गया, वो पीछे आए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो जिसकी वजह से जो भी था, मखलूक थी या जो भी था, उनको उसको मौका मिल गया, वहाँ से गायब हो गया। घड़ा किधर गया? शायरी भाई वो हैरान कुन है यार, वो घड़ा उस कमरे से मिला, देखें। अब ये देखें, अच्छा इस मोमेंट पे जब वो बैग हिला दीवार के ऊपर, तो उस वक़्त उसके बाद मैंने वो वाला पार्ट नहीं इसमें क्लिप में नहीं डाला। शायरी भाई को कोई उसकी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मज़ीद वो थोड़ा बाहर जाते हैं कि थोड़ा सा ब्रीदर के लिए वो बाहर जाते हैं, उनको तो काफ़ी हालत उनकी ख़राब हो रही थी। तो जब इतनी देर में वो जब बाहर गए, अभी बातें कर रहे थे, तो दोबारा अंदर जब आते हैं तो चांद भाई कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ से उठाता हूँ। तो देखिए अब चांद भाई उठाने लगे हैं और देखिए वो वहाँ से फिर गायब है। वेरी स्ट्रेंज यार, वेरी स्ट्रेंज। नहीं है इधर, नहीं थे यार, नहीं गए वही नहीं है यार, इतने होना चाहते यार, है नहीं शायरी भाई। देखिए इनका जो पैनिक है, उसको फिर दोबारा से खोने के बाद जो उनका पैनिक आया, उनका जो रिएक्शन आया, मुझे तो नेचुरल लग रहा है, और जिस तरह से उनके मुंह से पंजाबी भी निकल रही है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब इंसान पैनिक में होता है या फियर में होता है, तो इस तरह की, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में होता है, तो आपकी जो आपकी ईज़ी टू स्पीक जो लैंग्वेज होती है वो आप बोलते हैं, तो वो निकली है उनके मुँह से, और अभी वो ढूंढ नहीं रहे हैं, और दूसरे कमरे में अब गए हैं। ये देख। अच्छा यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि करके ऐसे करके कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे ना बहुत ही जैसे किसी की जान निकल रही हो, ऐसे कोई आवाज़ आती है। अल्लाह माफ़ करे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी गलत बात, लेकिन ये आवाज़ सुने, ये आवाज़ सुने इनकी। ये देखिए इस तरह से मोड़ा हुआ है उनका हाथ, इस तरह से मोड़ा हुआ है हाथ, किसी चीज़ ने जैसे उनको धक्का दिया हो और बाजू पकड़ा हुआ खींचा हो। वो देखे दोबारा आए हैं वहाँ से निकल के, तो वो मटका जो है जहाँ पहले पड़ा था, लास्ट पोजीशन से गायब हुआ था, वहीं पे पड़ा हुआ है। ये अपनी जगह पे आ गए, वो बच गए बिल्कुल। ये भी क्लियर रिकॉर्ड हुई है, दोनों कैमरे का आपको फ्रेम मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे शायद कुछ लोगों को लगा हो कि ये कट है, ये कट नहीं है, उन्होंने जूम जब किया है तो थोड़ा सा आपको एक हल्का सा एक फ्लिक सा फील हुआ है, ये कट नहीं था, और जो उन्होंने हल्का सा कहा है उसको यही कहा है कि मैं यहाँ से जूम करता हूँ, ये कहा है उन्होंने, तो वो फिर उन्होंने जूम किया है। और अंदर राख भी है। आ जाओ गड्डी से रख लेंगे। ओ अभी मटके का नोट करें आप, मटका कहाँ है? ये देखें आपको मटका अभी तक तो नजर आ रहा है, अभी उन पे अटैक हो गया, जैसे मटका उधर ही है।
अब देखें यहाँ मटका गायब हो गया वहाँ से, अब मटका नहीं है। वे जैसे किसी ने खींच लिया उनको। अब देखें यहाँ से, यहाँ तकरीबन रफली यहाँ पे मटका था, मटका गायब है यहाँ से। वे ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ चीज़, कोई ना जो एंटिटी है इनके अंदर आ गई है। अच्छा बहरहाल मैं लंबा नहीं, मैंने इसको खींचा, काफ़ी लंबा था यहाँ से क्लिप, और उनके ऊपर काफ़ी देर उनको तकलीफ़ सहना पड़ी। अच्छा जो आखिर में इनके साथ जो हुई है एक्टिविटी, और उनके अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एंटिटी उनके अंदर आ गई हो। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस तरह की जो हैपनिंग होती हैं किसी भी टीम मेंबर के साथ, तो इस चीज़ को एनालाइज़ करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, और उसके ऊपर कमेंट करना भी मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है मुझे उनके एक्सप्रेशन जो हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ को आप उनके एक्सप्रेशन से ही जज कर सकते हैं कि वो रियल हैं या नहीं है। हो सकता है उनके जो एक्सप्रेशन जो हैं वो मुझे नेचुरल लगे, मुझे वो जो भी उनकी हालत है वो मुझे वो नेचुरल लगे, लेकिन हो सकता है आपको या किसी दूसरे या तीसरे बंदे को वो एक्टिंग लगे, वो कहे नहीं जी एक्टिंग है। तो इसलिए इस चीज़ को मैं इतनी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी उनके साथ हुआ, जो उनकी हालत थी, तो वो मुझे तो बिल्कुल जेन्युइन और नेचुरल लगी, और उनकी वाकई हालत ख़राब थी, और वाकई वो पेन में थे, और वाकई ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई चीज़ दाखिल हो गई और वो फिर बाद में निकल गई। अच्छा किसी चीज़ के एंटिटी के अंदर आ जाने में, पोजेस हो जाने में, और फिर बाद में बाहर निकल जाने में काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं कि हमने सुना है कि अगर कोई चीज़ किसी इंसान को पोजेस कर लेती है तो वो ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन ही जल चली जाती है, तो इनके जिस्मों से कैसे वो चली जाती है। उसका मेरे पास आंसर ये है कि एक तो होता है ना कि किसी जादू से कोई इंसान को भेज देते हैं, कोई आमिल हजरात या कोई भी जादू के ज़रिए किसी के अंदर भेज देते हैं, और वो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को पोजेस कर लेते हैं। और एक ये होता है कि जिन्नात ख़ुद भी, हम लोगों ने सुना होगा कि आशिक हो गए, चुड़ैल आशिक हो गई, वो किसी इंसान के अंदर आ गई और उसकी बॉडी को, उसके ऑब्जेक्ट को पोजेस कर लिया, उसको घेर लिया, तो वो उसके अंदर रहने लग जाते हैं। जिस तरह से बंदा आबाद हो जाता है, आबाद कहने या रहने शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में जब ये इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, तो जो इनके अंदर हमने, जिस तरह से ये शहरी भाई के ऊपर अटैक हुआ और ऐसा लगा कि जैसे एंटिटी उनके अंदर आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में जब एंटिटी उनके अंदर दाखिल होती है तो उनको पेन, उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए अंदर दाखिल होती है, ना कि उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को पोजेस करने के लिए जाती है। वो उसको पोजेस करने के लिए नहीं जाती, उसको उसके अंदर रहने के लिए नहीं जाती, उनके अंदर जाती है उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। तो जब वो उनको तकलीफ़ पहुँचा चुकती है तो वो ज़ाहिर है साथ दूसरे टीम मेंबर कुछ दुआएं पढ़ रहा होता है, तो वो साथ साथ वो भी पढ़ रहा होता है, तो वो फिर उनको तकलीफ़ पहुंचा के फ़ौरन ही निकल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, इसलिए वो उनकी थैंक गुडनेस की उनकी जान जल्दी छूट जाती है। अब पता नहीं बाद में उनके साथ क्या होता है, ये वही बता सकते हैं। तो बहरहाल आपको मैं इस एपिसोड जो दोनों चारों पार्ट आए, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो शुरू में जो शायरी भाई और चांद भाई अगर आप देख रहे हैं, तो जो आपने एक हॉलीवुड स्टाइल का जो इंट्रो डाला है, बहुत अमेजिंग यार, बहुत मज़ा आया देख के। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो, और बहुत ब्रिलियंट, जिसने भी एडिटिंग की है बहुत अच्छी की है, बहुत मेहनत की है। और असल में मैं यही चाहता हूँ कि आप जो अपनी जो मेहनत यहाँ पे की है, इसी तरह की बल्कि ज़्यादा मेहनत जो है अपने मेन चैनल पे भी करें, इस तरह की चीज़ें लेके आएँ, एडिटिंग के हवाले से, कैमरे के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से। और मैंने जो लास्ट टाइम आपकी जो वो क्या था कि एपिसोड थी फाइट अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, मैंने आपको वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया था। तो उसकी रीज़न भी यही थी, क्रिटिसाइज़ मैंने कोशिश तो यही की कि मैं विद इन द लिमिट्स रह के करूँ। मेरा मकसद यही था कि आपका जो मेन चैनल है उसको भी इसी तरह से लेके चलें। मैंने हालांकि उस अपने रिव्यू में एग्जांपल भी दी थी। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, ये जो स्टार्ट में आपने उसमें इंट्रो डाला बड़ा अच्छा था। और फिर शुरू में जब शायरी भाई को पार्ट 1 में एक मखलूक भी नज़र आई कमरे के अंदर, वो बड़ी खौफनाक था। ऑब्वियसली बहुत नेचुरल उनका रिएक्शन भी आया, शायरी भाई ने दिखाया भी कि उनके गूज़बम्प्स भी आ गए, और फिर उसके बाद उनका जो रिएक्शन था, उनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरफ, मतलब उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी में, उस एक्टिविटी की ऑथेंटिसिटी में एडअप होती है। और उन्होंने बाद में अंदर जाके देखा भी कि वहाँ पे कोई है, तो ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने भी इसको अपनी तरफ से ब्राइट करके एनालाइज करके निकालने की कोशिश की, तो वाकई ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई शेडो टाइप है और ऐसे कुछ झांका है और फिर वहाँ से गायब हो गया। जब वो मटका गायब होता है, वो मेन एक्टिविटीज़ थी जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, काफ़ी लोगों के बिल्कुल ही समझ से बाहर थी, वो मटका कैसे गायब हो रहा है। तो 2 जगहों पे मटका गायब हुआ। एक दफ़ा तो जब उनको शायरी भाई ने वो उसका कपड़ा ऊपर से उठाया, तो वो ऐसा लगा उनको कोई चीज़, किसी चीज़ ने आके यहाँ पे हिट हुआ है। तो जैसा कि मैंने ड्यूरिंग द क्लिप बताया कि उनको
ऐसा लगा कि जैसे कोई आके यहाँ पे हिट हुई है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो चांद भाई उनकी तरफ हो गए, वो अपनी ज़ाहिर है पहले आपकी वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो यही देखने में लग गए। तो जब उन्होंने ध्यान उधर किया तो वो मटका वहाँ से गायब था। फिर वो कमरे से मिला, फिर कमरे से दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई, शहरी भाई थोड़ा सा ब्रीदर के लिए बाहर आए तो वहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पे सवाल कुछ लोगों का बनता होगा या बना होगा कि शायद इनके साथ कोई तीसरा बंदा था, तो आई डोंट थिंक सो कि इनके साथ कोई तीसरे बंदे की प्रेजेंस थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वाइजली कैमरा दूसरे की फुटेज ऐड की हुई थी और साथ साथ पैरेलल में दिखा रहे थे, आई डोंट थिंक कि उनके साथ कोई तीसरे बंदे की प्रेजेंस थी। हाँ, तीसरी एंटिटी की प्रेजेंस डेफिनेटली थी, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटीज़ और भी हो रही थी, जिस तरह से और भी मूवमेंट हो रही थी, तो वो आपके सामने थी। और मटके की इवन मूवमेंट जो थी वो भी आपने देखी। तो फिर उसमें उस दौरान जब दूसरी दफ़ा मटका गायब होता है तो चांद भाई और शहरी भाई इधर डिस्पर्स से हो गए, चांद भाई अलग हो गए, शहरी भाई अलग अपने कैमरे के साथ ढूंढ रहे थे। वहाँ पे एक दो दफ़ा विस्पर सुना गया, चांद भाई ने भी थोड़ा सा विस्पर किया। तो दो मोमेंट्स पे, एक टाइम कोड मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके साथ क्लिप भी शेयर करता हूँ। एक 11 मिनट्स और 25 सेकंड्स पे और एक 11 मिनट्स और 40 सेकंड्स के ऊपर एक दो विस्पर होते हैं, और वो बड़े कंफ्यूजिंग थे और काफ़ी मेरे साथ दोस्तों की बहस भी हुई, डिबेट भी हुई कि ये क्या था, और मैंने भी इसको बड़ा गौर से देखा सुना कि ये क्या चांद भाई ने कहा है। ज़ाहिर है छोटी सी चीज़ अगर आपके जहन में आ जाए, शक आ जाए, तो आपको बड़ी वो हॉन्ट करती है, वो तंग करती है, तो बंदे का थोड़ा सा दिल जो है ख़राब हो जाता है। तो मैंने भी उसको देखा, एनालाइज़ किया, तो जो मुझे समझ आई मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप देखिएगा। अच्छा, ये सुनिएगा, ये पार्ट 3 में, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में 11 मिनट 25 सेकंड्स के ऊपर चांद भाई कुछ कहते हैं। मुझे जो समझ आया मैंने यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपके सामने, आपके सामने लिख दूंगा, आप लोग बताइएगा कि वाकई यही कहा है। मुझे तो यही समझ आई है। और अच्छा, ये जो था जो शुरू में 11 मिनट और 25 सेकंड्स के ऊपर चांद भाई ने कहा, मुझे ये समझ आई कि इधर मूवमेंट है, तो ये मुझे ज़्यादा समझ आई। और कुछ लोगों का कहना था कि शायद उन्होंने कहा कि इधर बैठ जाओ। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये कहा कि इधर बैठ जाओ, उन्होंने यही कहा कि इधर मूवमेंट है। दूसरी दफ़ा जब उन्होंने विस्पर किया तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीच में कट है, वो दो वॉइस नोट्स को जोड़ा गया है, उनको मर्ज किया गया है, क्योंकि चांद भाई के पास भी अलग से कैमरा है और शहरी भाई के पास भी अलग से कैमरा है। दोनों के माइक्स, दोनों की ऑडियोज़ डिफरेंट, दो डिफरेंट ऑडियोज़ हैं। उन दोनों को जब मर्ज किया उन्होंने, तो बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़, कोई ऐसा वर्ड जो है ना वो कट गया है, वो काटा गया है, काटा है वहाँ से, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनसे कट गया है, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही। जो समझ आ रही है वो यही, कोई जॉब तया या शॉप तया, या फिर पंजाबी में ये कह रहे हैं कित्थे चला गया, तो चला गया रिकॉर्ड हो गया, और जो कित्थे है शायद वो पंजाबी में कह रहे हैं। यानी बंदा इंसान होता है ना, जब बड़े पैनिक होके किसी चीज़ को बड़ी ईगरली ढूंढ रहा होता है, उसको सर्च कर रहा होता है, तो बंदा अपने साथ ही या अपने साथ विस्पर करता है, अपने साथ बात करता है, जैसे कहते हैं बड़बड़ करता है खुद के साथ। तो वो बोल रहे थे, तो ये थोड़ी सी विस्पर उनकी रिकॉर्ड हुई। और ऐसा नहीं था, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। यही चीज़ें जो थी वो कंफ्यूजिंग थी, जो डिस्कस करने वाली थी। और इसके अलावा बाकी जो भी एक्टिविटीज़ थी सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, और साथ साथ मैंने एक्सप्लेन करता भी गया मैं ड्यूरिंग द क्लिप। और जिस तरह से उन्होंने दोनों कैमरों का इस्तेमाल किया, मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा। तो बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ उनकी, शहरी भाई की हालत देख के, और दुख ये भी हुआ कि वो अपना जो जिस मकसद के लिए आए थे वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ शहरी भाई को, और वो वहाँ से उन्होंने रिट्रीव कर लिया, वहाँ से उन्होंने रिकवर कर लिया। आई होप कि शहरी भाई ठीक होंगे। शहरी भाई अगर आप देख रहे हैं तो अपनी तबीयत से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, और आई होप कि आप तीनों सब ठीक हैं। और बस जी, ये था जी आज का रिव्यू मेरा, और आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दो हमें याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।